वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखेंगे। देखिए, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है ये 3 हुए थे, गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से पेपर में अक्सर प्रश्न आते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही यूपीपीसीएस या फिर आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लास की। देखिए, गोलमेज सम्मेलन में सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि इनका दिनांक पूछ लिया जाता है कि किस दिनांक को कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न भी आता है और कई बार मैचिंग के लिए भी आता है। दूसरा, यहाँ से जो कॉमन प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा नेता था या फिर कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और यहीं पर गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, जिसे दिल्ली संधि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था। यह आधिकारिक तौर पर किंग जॉर्ज पंचम द्वारा 12 नवंबर 1930 को शुरू किया गया था और इसकी अध्यक्षता रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किंग जॉर्ज पंचम, इन्होंने इसकी शुरुआत किया और अध्यक्षता किसने किया था? मैकडोनाल्ड ने। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। साइमन कमीशन, जिसे श्वेत आयोग भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले की क्लास में डिस्कशन कर रखा है। उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था क्योंकि कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे, तो किसी ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, MR जयकर, मुंजे, भीमराव अम्बेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया इत्यादि। ये सब नाम आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि कई बार हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था या किसने नहीं लिया था। तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा जिसे आपको टिक करना पड़ेगा। आगे देखिए, इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पॉल ने किया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? KT पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था, ये हम लोगों ने स्टार्ट में ही देख लिया था। और आगे दिया है, इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने की थी, ये भी देख लिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसी सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या किया था कि दलित वर्ग जो उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसकी बात करें तो इंडिया लिबरल पार्टी के सदस्य जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, VY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने गांधी से वायसराय से बात करने की अपील की। देखिए, इन लोगों ने क्या किया? गांधी जी से अपील किया कि आप वायसराय से बात कीजिए। गांधी और इरविन एक समझौते पर पहुंचे, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली संधि कहा जाने लगा, जो हम लोगों ने स्टार्ट में अभी देखा है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार बना हुआ है, वनडे एग्जाम हो या फिर SSC हो या फिर PCS हो, UPSC तक में प्रश्न बना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि अब ये भी प्रश्न मतलब बन सकता है कि इसमें से किसने नहीं लिया था। तो 2 बड़े नाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। देखिए, सरोजिनी नायडू ने भी हिस्सा लिया, मदन मोहन मालवीय ने हिस्सा लिया, एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए, जो बड़े नाम है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ये सब आपको याद रखें। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे
और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। देखिए किस जलपोत से गए थे? एसएस राजपूताना। और कहाँ पर ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। देखिए गांधी जी जिस उद्देश्य से गए थे वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है, खाली हाथ वापस आते हैं। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने ये कथन कहा या फिर ये बयान दिया कि भाई मैं भले ही खाली हाथ आया हूँ, लेकिन जो ध्वज या जो सम्मान मुझे सौंपा गया था उसको मैंने बरकरार रखा हुआ है। और आगे बढ़े दोस्तों, देखिए बात अगर सम्मान की हो तो सबसे बड़ा सम्मान कहाँ पे मिलता है? आज के दौर में मूल रूप से जो सफल व्यक्ति है, आईएएस, आईपीएस या फिर एसडीएम डीएसपी जैसे पोस्ट पर है, या फिर कह लीजिए कोई भी सरकारी नौकरी है, तो असली सम्मान तो उसी में है। अगर आप भी ऐसा सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं उसे ज्वाइन करके बेहतर तैयारी कर सरकारी नौकरी लेकर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधित्व थे, तो ये भी याद रखना है। देखिए दूसरे में भी क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था? ये 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 के बीच चला था। ठीक, इसके बाद देखिए आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। इसे अधिकांश अन्य भारतीय नेताओं ने भी नजरअंदाज कर दिया था। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे में लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे। ये पूना पैक्ट, जो पूना समझौता हम लोगों ने देखा था, तो इसमें ऐसा प्रावधान किया था। तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित साहित्यिक अर्हता के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो ये क्या किया गया था? पूना पैक्ट में ऐसा समझौता हुआ था। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे दिया है सांप्रदायिक पंचाट, जो कम्युनल अवार्ड है 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया। तो ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने किया था। 20 सितंबर 1932 गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, यहाँ पे मैकडोनाल्ड होगा, के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किया था। तो देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने पहला जो आमरण अनशन है ये कहाँ से स्टार्ट किया था? तो यरवदा जेल में रहते हुए किया था। 24 सितंबर 1932 इस दिन क्या हुआ? अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता, जिसे कि यरवदा समझौता कहते हैं, ये भी हुआ था, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 24 सितंबर 1932 देखिए दिन शनिवार को शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 14 अगस्त 1931 की बात करें तो बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान बी आर अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। देखिए और आगे बढ़ेंगे, हरिजन सेवक संघ की बात करेंगे तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई थी। इससे पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला तथा सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर हुए। इस संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सी कैंप दिल्ली में था। इसकी शाखाएं भारत के लगभग सभी राज्यों में हैं। तो हरिजन सेवक संघ ये भी याद रखिएगा। आगे दिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1942 में किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, इसकी स्थापना MC राजा के द्वारा 1926 में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये कांग्रेस समाजवादी दल भारत की एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1934 में हुआ था। कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के सर्वप्रमुख प्रेरणा प्रतीक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस रहे थे।
देखिए जयप्रकाश नारायण, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक रहे थे। अब आगे और बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा ने किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए, जैसे स्थापना 1934 में, संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण है। अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्मन, मेनू सामानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, ये सब नाम आप याद रखने। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये नाम आपने पीछे भी पढ़ा था। जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था तो इन्होंने ही गांधी जी को मनाया था कि महिलाओं की हिस्सेदारी भी शामिल की जाए। अब इसके बाद देसी रियासतें, कांग्रेस का त्रिपुरी संगठन और द्वितीय विश्व युद्ध, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।